नमस्कार। आइए आपको आज रंगों की दुनिया में, कलर एंड नंबर थेरेपी की दुनिया में ले चलते हैं। ये कलर एंड नंबर थेरेपी हमारी पूर्वजों ने दी हुई है और आप पहले देखते थे कि हमारे घरों में माताएं बहनें जो श्रृंगार करती थी उसका सर्टेन तरीका था कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी, जो वो श्रृंगार करती थी वो सिर्फ स्वास्थ्य की आरोग्यता के लिए ही करती थी। वो आरोग्यता उनसे ही वो हासिल करती थी और उसी को जब वेदों ने इसे और देखा तो हमारे जो वेद थे उन्होंने इसको वैद तक पहुंचाया। वेदों ने उसे बीमारी को कैसे ठीक करना है उसमें इसे पानी को सर्टन लाल कागज से अगर पानी चार्ज किया जाएगा तो ये बीमारी ठीक होगी, काला चार्ज से पानी होगा तो ये होगी, सफेद अगर कागज से चार्ज किया जाएगा धूप में तो ये बीमारी ठीक होगी। एक उन्होंने इस बुद्धिजीवियों ने काफी सारा इस पे मेहनत किया, लेकिन समय बदलता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारे आगे आने वाले जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस पे और बड़ा काम किया। तो अलग अलग देशों के बुद्धिजीवियों ने इस पे बहुत मेहनत की और एक नया हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सौगात पैदा कर दी। ये सौगात आपको इस रूप में मिली कि जो रंगों से इलाज करना है उसे आप कलर एंड नंबर थेरेपी के नाम से जानते हो। संसार में अलग अलग रंग हैं। वो रंग आप देखेंगे कि जीव जंतुओं में, अंदर के ऑर्गन्स में, फूलों में, हर जगह पे आपको नए नए रंग अलग अलग मिलेंगे। प्रकृति ने हमें वो स्वस्थ रहने के लिए भी एक इंडिकेशन दी है, तो उसे हमें इस तरीके से पाया कि एक ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं अपनी गतिमान हैं, समय पे आती हैं, समय पे जाती हैं, उनका एक सिस्टम है। एक अंधकार में से पहली जो चीज निकली वो विंड थी। अंधकार काला होता है, काले से पहली निकली वो विंड थी। विंड में हमने वुड एलिमेंट्स पाया। वुड एलिमेंट्स ग्रीन कलर लेके आया। वो ग्रीन कलर हमारे शरीर में क्या है? वो ग्रीन कलर है लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर विंड की हमारे शरीर में पहली ऊर्जा है। जैसे ही मसल बनने शुरू होंगे तो आगे शरीर का पूरा संचारण शुरू होता है। तो हर उद्गम स्थान पे विंड है, हर मूवमेंट के ऊपर विंड काम करती है। तो विंड एक पहली ऊर्जा है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। संसार का कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो उसे उसमें कोई अपना बटकट शट लगा सके। विंड मूवमेंट है, विंड एक एनर्जी है, वो पहला टंकार है। वो है तो संसार है, मूवमेंट है, नहीं तो मूवमेंट ही नहीं है। तो विंड एक नंबर आया जिसे हमने एक पे रखा। और विंड के बाद आया हीट। हीट मतलब हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन फायर एनर्जी है, रेड कलर है। इसको आप शरीर में आप देखेंगे हार्ट लाल है। विंड का भी आप जो लीवर है आप देखेंगे कि जैसे हमारी आंख में कोई विकृति आती है तो हमें हरा पर्दा पट्टी लगाने को डॉक्टर बोलते हैं, ताकि हरी सब्जियां खाओ, हरी चीजें खाओ, ताकि हमारा लीवर जो है वो अच्छी तरह से काम करे। तो ऐसे ही अगर हीट है तो हीट के बाद आता है हॉटनेस, मतलब हवा थी तो अग्नि पैदा हुई, अग्नि हुई तो ताप मिला। अब ताप में ब्रेन और स्पाइन जो हॉटनेस एनर्जी है और ऑरेंज कलर उसका मिलता है। ये कलर आप अपने आप देख लीजिए कि जब आग लगती है तो लाल तो वहां होती है, लेकिन बाहर आते आते उसका ऑरा ऑरेंज सा हो जाता है। तो वही चीज हमारे शरीर में भी है। आग जली तो प्रकाश मिला हमें। अब प्रकाश मिलने के बाद जितना भी आग जला था वो राख बना। तो राख मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब
जो जैसे आप मानते थे कि ब्रह्मांड में सूरज का टुकड़ा एक जल के हमारा धरती बनी है, तो ये राख धरती अर्थ, इसको ह्यूमिडिटी का एलिमेंट्स मिलेगा और अर्थ इसके अंदर तत्व है और हमारा येलो कलर है। हम इस प्रकार से उसमें स्प्लीन और स्टमक देखते हैं। स्प्लीन और स्टमक जो है वो आप देखिए कि पीलिया हो गया है, तो पीला स्टमक मतलब खराब हुआ है, तो स्टमक खराब हुआ है तो उसका नेल, आंख सब जगह पीला पीला दिखाई देगा। तो वैसे भी अगर वोमिट करते हैं जब, तो पीला होता है, तो उसमें तुरंत आपका जो एसिड है वो पीला पीला आपको सामने। तो जब जिस भी तत्व की प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी को ही बैलेंस करने का हमारा ये एक नया फार्मूला हमारे पास आया। तो स्प्लीन अर्थ अब धरती जैसे है, तो उसमें ड्राइनेस जहां होगी वहां मेटल मिलेगा। तो ये मेटल है, उसमें मेटल मिला, तो वो मेटल जो था वो ब्राउन कलर का या हमने व्हाइट कलर का उसे रंग दिया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन या लंग्स वह हमें ब्राउन कलर के ही दिखते हैं अंदर भी। तो इस प्रकार वो मेटल की कैटेगरी में क्यों डाला? जैसे हम आफ्टर डेथ लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा मेटल है कि वो 2-3 फुट और भी बड़ा हो जाता है। लंग्स एक ऐसा मेटल है जिसको गोली लगे तो पार नहीं कर सकता। तो ऐसे इस मेटल को जन्म से मृत्यु तक चलना है और वही मेटल हमारा जीवन का आधार होता है। तो जब हम मेटल से लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ब्राउन और व्हाइट कलर की एनर्जी पकड़ते हैं, तो फिर हमें मिलता है उस धरती में ही हमें पानी मिला, तो कोल्डनेस एनर्जी मिली। कोल्डनेस में हमें किडनी और यूरिन ब्लैडर मिला। किडनी और यूरिन ब्लैडर जो है वो हमारा ब्लू या ब्लैक कलर मिलता है, डार्क ब्लू, बैंगनी ब्लू। तो ये हमारे सारी एनर्जी ब्रह्मांड की अंधकार से निकलकर अंधकार में आके छुप गई। अंधकार सब इसीलिए ही इसे पूरी दुनिया को खत्म होने के, सबको पता है कि ये खत्म होने की तरफ जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये साइकिल ऋतुओं में भी चलेगा, वास्तु में भी चलेगा, दुनिया के सब ब्रह्मांड के सब फंक्शन में और स्ट्रक्चर में इसी में ही इसको फिट होना पड़ेगा। ये ही कार्य करेगा। इसके अंदर सारे प्रकार के सेल भी आएंगे, फंक्शन भी आएंगे, स्ट्रक्चर भी आएंगे। आपको एक एक चीज इसमें आ जाती है। इसको आगे हमने कलर एंड नंबर थेरेपी की किताब में चार्ट नुमा कुछ समझाया है, जिसमें हमारे इमोशंस भी आते हैं, रोग भी आते हैं, ऑर्गन भी आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आते हैं। मतलब इसी ब्रह्मांड में हम हैं, तो रोग भी इसी के अंदर है और निवारण भी इसी के अंदर है। अब इसका निवारण कैसे करना है? ये जो ब्रह्मांड की गतियां हैं, ये दो प्रकार से, मतलब सारा कुछ भगवान ने दो पोलैरिटी पे बनाया। दो पोलैरिटी, सुख दुख बनाया ना, तो दिन रात बनाया ना, मेल फीमेल बनाया ना, तो ये राइट और लेफ्ट, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये दो पोलैरिटी के ऊपर दुनिया को बनाया। तो ये दो पोलैरिटी पे हमने विंड को लीवर और गॉल ब्लैडर में डिवाइड किया। लीवर जो एनर्जी है वो 24 घंटे काम करेगी। इसको यीन एनर्जी दिया, इसको यांग एनर्जी दिया। तो जो ये लीवर एनर्जी है, आप देखेंगे कि इस प्रकार हमारा लीवर उस सर्कल के अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाला हिस्से में जो ऊर्जा, उसको यीन कहेंगे, और बाहर वाले हिस्से वाले को यांग कहेंगे। यीन यांग एक चाइनीज वर्ड है, आप उसको अपना लैंग्वेज दे सकते हैं। और लीवर 24 घंटे काम करेगा, किसके लिए? गॉल ब्लैडर के लिए काम करेगा। इस प्रकार ये दो पोलैरिटी पे विंड एनर्जी काम कर रही है। अभी हमने केवल हीट को देखा
कि विंड ने हीट को जन्म दिया, हीट ने हॉटनेस को, हॉटनेस ने लाइटनेस को, और लाइटनेस ने ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी ने ड्राइनेस को, ड्राइनेस ने कोल्डनेस को, कोल्डनेस ने, ये एक दूसरे के लिए काम कर रही है सारी। हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ब्रेन स्पाइन के लिए, स्प्लीन स्टमक के लिए, लंग्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, किडनी जो है वो यूरिन ब्लैडर के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये काम एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ के तरीके से कर रही। जब ये मटेरियल इनके पास हस्बैंड भेजेगा तब वाइफ काम करेगी, एक ऐसा माना गया। दूसरा रिश्ता इन ऑर्गन में क्या माना गया? माँ बेटे का रिश्ता माना गया। मतलब जब हमने देखा कि विंड ने हीट को जन्म दिया, हीट ने हो रहा, तो ये माँ बेटे का रिश्ता हो। दूसरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। अब तीसरा रिश्ता इनमें क्या जुड़ता है कि एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि पानी अग्नि को कंट्रोल कर लेगा। पानी कहीं आग लगी है वहां पर डाल दिया तो पानी ने कंट्रोल कर लिया। आग ने मेटल को कंट्रोल कर लिया, मतलब लोहा जो है अगर पिघालना है तो आग जलाई तो लोहा पिघल जाएगा। आग ने मेटल को कंट्रोल कर लिया। आरी या कुल्हाड़ी आप देखते हैं कि वुड को काट देती हैं, तो क्या हुआ कि कंट्रोल किया ना मेटल ने वुड को। एक बीज भी अगर बच गया धरती पे पेड़ का तो धरती को पूरी ढांप लेगा, पूरी धरती को कवर कर लेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विंड जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेती है। अब जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल करेगी पानी को। कैसे कि नाली बनानी है तो मट्टी तो चाहिए, डैम बनाना है मट्टी चाहिए, तो वो मट्टी कंट्रोल कर लेगी ना उसको। तीसरा मॉडल हमको कंट्रोल का मिला। तो 4 पाए होते हैं, 4 साल होते हैं, 4 युग होते हैं, 4 पहर, 4 में डिवाइड किया। 4 पाए में अगर कोई चीज है तो वो टिकती है। तो चौथा मॉडल क्या मिलता है हमें? चौथा मॉडल मिलता है, एक तो मिला हमें हस्बैंड वाइफ, एक मिला माँ बेटे का, दूसरा मिला कंट्रोल का, अब एंटी कंट्रोल का। 4 मॉडल पे ये पूरा संसार टिका हुआ है। ये मैं इसलिए आपको फिलॉसफी बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में हर आपकी रोग और उसकी निवारण पड़ा हुआ है। मतलब अपने हाथ में इसी मेथड से हमको इलाज देने हैं और वही साइंस हमको यहाँ पे अप्लाई होनी है और वो ही हमें हर प्रकार के रोगों में साइंटिफिक है, समझना पड़ेगा। तो ये चौथा मॉडल क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमारा किडनी जैसे पानी जो था वो आग को कंट्रोल कर रहा था, तो एंटी कंट्रोल कैसे करेंगे? पानी अगर कम है और आग ज्यादा है तो पूरी पानी को वाष्पीकरण कर देगा। मतलब वही आग ने कंट्रोल कर लिया पानी को। तो इस प्रकार पानी ने अभी कंट्रोल किया। पहले पानी अगर आग कम थी और पानी ज्यादा था तो पानी ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन चौथा मॉडल क्या मिला? आग ने अगर हमारा कम पानी है तो आग ने कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही आपको सारे मॉडल में मिलेगा। सारे मॉडल में कैसे कि आग जो थी वो मेटल को कंट्रोल कर रही थी। मेटल जो खुद भी तो किसी फर्नेस में, चैम्बर में, लोहे के में ही वो काम कर रहा है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है उसको? वहां पे भी वो कंट्रोल आग को कर रहा है। चैम्बर, लोहा मेल्ट तो हो रहा है लेकिन चैम्बर में हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम वुड को कटता हुआ देखते हैं कुल्हाड़ी से, लेकिन ज्यादा लकड़ी है तो वो आरी भी घस जाती है, आरी भी घस जाती है, कुल्हाड़ी भी घस जाती है, उसको भी दांत लगाना पड़ता है। तो हमारा जो वुड है उसको कंट्रोल करना हो तो मेटल एंटी कंट्रोल। अब एक आप देखते हो कि मट्टी अगर धरती को कंट्रोल कर रही है, पहले हमारे साइकिल में था मट्टी धरती को कंट्रोल कर रही, लेकिन जहां मट्टी कम है वहां पे धरती मिट्टी को कंट्रोल कर लेती। विंड और धरती में जैसे आप देखिए कि पेड़ पौधे हैं, अगर वहां पे मट्टी कम पड़ी
तो हवा आई तो उसने मिट्टी से निकाल के पड़े फेंक दिया पेड़ को। तो मतलब अब जो मिट्टी था उसको भी हटाते ही, उसकी स्पोर्ट हटते ही और उसने उसको कंट्रोल कर लिया। तो हमारा वुड जो है वो भी एंटी कंट्रोल हो रहा है ह्यूमिडिटी से, अर्थ से। तो इस प्रकार इसके रंग जो है हमें मिलते हैं। अब हमारा जो पानी था वो कंट्रोल हो रहा था अर्थ से, मिट्टी से। और मिट्टी अगर आप देखते हैं पानी का बहाव ज्यादा आया तो क्या होगा कि बहा के ले जाएगा पूरा का पूरा। तो इस प्रकार पानी का बहाव ज्यादा, पानी की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो उसमें मिट्टी कम पड़ गई तो डैम टूट जाएगा, नाली टूट जाएगी। अब क्या हुआ, पानी ने कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार ये चौथा मॉडल मिलता है हमको। इस प्रकार हमें इसके रंग चयन करने का मौका मिलता है और डायग्नोसिस के आधार पे हमें इसके रंग चयन करने पड़ते हैं बीमारी के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं आगे। कैसे? ये सारा हाथ है, हाथ आपका जो है वो आप देखते हैं कि आपकी छोटी उंगली वो ऐसे हम सामने हैं तो ये वाली मेरी राइट बाजू हो गई, ये राइट टांग हो गई, ये लेफ्ट टांग हो गई। तो ऐसे करके हमारा ये सारा का सारा चारों उंगली हो गई और इनमें 3-3 जोड़ है, तो यहां भी 3-3 जोड़ है। तो ये टोटल हमारा हाथ का पार्ट यहां से यहां तक आगे वाले पोर में मिल जाएगा। यहीं पे ही हमको इसका इलाज भी करना है। तो ऐसे आप इलाज करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर आपने उस जगह को छुआ भी नहीं। कंधे में दर्द है तो ये कंधा ही है और इस पे आपने जो एप्लीकेशन हमारी करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कंधे को छुए बिना या घुटने को छुए बिना यहां से उपचार होगा। और ऐसे ही जो जो बताया गया है, जो जो आपको तीसरे सारी की सारी बॉडी का उपचार उधर छुए बिना हाथ से ही होगा। हर बीमारी का इलाज, मतलब जो आपको डायग्नोसिस में आ चुका है या जो आने वाला है, वो हर उपचार को आप हाथ पे कैसे करेंगे उसी की आगे इस पद्धति को बताया जा रहा है। तो ये हमारा जो है आगे ट्रंक एरिया है, लंग्स है, हार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लीवर है, बीच में गॉल ब्लैडर है, यहाँ स्प्लीन हो गई, ये बीच में पीली पट्टी पैनक्रीज का हो गया, ये वोकल कॉर्ड, थायराइड, आंख, कान, नाक, पूरा ब्रेन, यूरिनल पार्ट, इसके बैक साइड में हमारे एनस पार्ट, पूरा का पूरा हमारी बॉडी, पीछे साइड में यहां स्पाइन और ऊपर सर्वाइकल और बीच में किडनी। तो ऐसे हमारा यहां का पिक्चर उठा के यहां पे रखा है, किसी प्रकार का उसमें अल्टरेट नहीं किया गया, एक बाल जितना भी उसमें अपना ओपिनियन नहीं लगाया गया है। जैसे आपने एक पिक्चर लाके यहां रखी, सारे के सारे ऑर्गन्स वहां हैं। सिर्फ जो 3 वाले जोड़ वाले हैं वो 3 वाले जोड़ वाले हैं, यहां 2 जोड़ हैं तो यहां 2 जोड़ है। तो ये आपने देखा कि इस सिंपल से थ्योरी से एक चार्ट तैयार हुआ। ये चार्ट जो है ब्रह्मांड की शक्तियों को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में लिया और पूरी की पूरी बॉडी के हर पार्ट्स को इस प्रकार लाइन में लिया और उनके रंग तो हमें पता ही थे। अब रंग के अंदर हमने ऊर्जा को डाला है, उस नंबर को डाला है। इस नंबर के अंदर 8/864 तक आए हैं। आगे की अभी यात्रा बाकी है, 100 तक पहुंचना है। 100 तक पहुंचने के लिए सब सिलेबस तैयार है, लेकिन बहुत बुद्धिजीवियों का काउंसलिंग चाहिए और उसके उनके साथ से ही ये प्रयास से ही ये पूरा हो पाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ मटेरियल तैयार है उसके लिए और प्रयासरत हैं, इसको ही बहुत सालों साल हम मेहनत कर पे पहुंच पाए। तो अब कोल्डनेस के अंदर किडनी में अगर हमने कोई ऊर्जा देखी तो वो 8 की 8 ऊर्जाएं हैं। ऐसे ही ड्राइनेस में देखा 8 की 8 ऊर्जाएं। हर
ऊर्जा में 8 की 8 ऊर्जाएं विद्यमान हैं। 8 ऊर्जाएं, अब उनका जो सिस्टम चल रहा था, आपको आगे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये कलर नंबर एंड थेरेपी का हमारा इंडेक्स आ गया। अभी ये कलर एंड नंबर थेरेपी का जो इंडेक्स है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में बीमारी का नाम लिखा हुआ है और पेज नंबर लिखा हुआ है। आपको अपना कोई माइंड लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतना इजी करके रखा है इसको कि आप सिर्फ अपनी बीमारी का नाम देखिए और पेज नंबर पे जाइए। इतना सिंपल सा है कि फोड़ा फिंसी है तो क्या करेंगे, श्वास में तकलीफ है तो क्या करेंगे, जोड़ों का दर्द है तो क्या करेंगे, दमा है तो क्या है, मिर्गी है तो क्या। इस प्रकार से ये हम सालों से कर रहे हैं, लगभग हमें 20 साल हो चुके हैं, और हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि टेस्टिमोनियल तो सब यूट्यूब पड़े ही हैं आपको, लेकिन वो टेस्टिमोनियल्स हम मुश्किल से 100 में से 1 को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो बाकी तो सब इतना दे भी नहीं पाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आप देखेंगे कि हमने इसका इतना अनुभव पाया कि जो बच्चे स्कूल में एपिलेप्सी की वजह से नहीं जा पा रहे थे वो भी गए, और जिनको 35-35 साल का अस्थमा था उनको भी लाभ मिला। ऐसे इसमें काफ़ी कुछ मिलता है। अब हमारे तो बाल नहीं रहे, लेकिन हमारे स्टूडेंट ने बताया कि हमारे बाल आए। आप लाभ लेना चाहो तो थायराइड में भी इसका 1 महीने में उसने टेस्ट करवाया है कईयों ने, और डायबिटीज में भी उनको लाभ मिला। तो ऐसे आप इसके अंदर हर चीज में फायदा ले सकते हैं। ऐसे आपको पूरा एक चार्ट मिला। अब इमोशंस के भी आप उपचार कर सकते हैं। अगर घर में जैसे झगड़ा हो रहा है या किसी प्रकार का कोई भी इमोशंस बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इमोशंस का बहुत साइंटिफिक हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सिर्फ इमोशन ही ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑर्गन का भी इलाज हो गया, उस आए हुए रोग का भी उपचार हो गया। अब जेलसी हमारी जो है वो डायबिटीज को जन्म देगी, ईगो जो है वो सर्वाइकल को जन्म देगी, एंगर क्रोध जो है वो हमारी पेप्टिक अल्सर को जन्म देगा। तो ऐसे करके हमारी कंजूसी जो है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन बनाएगी। ऐसी एक एक रोग उसके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, और हम उस केवल इमोशंस का इलाज करेंगे ना तो ही हमारा इलाज हो जाएगा। इतने सारे आपको रोग उपचार करने का कलर एंड नंबर थेरेपी में बताया गया है। और सावधानियां क्या है कि 4 घंटे आपको कम से कम लिखना है। लेकिन प्रेग्नेंट औरत को या हाई बीपी वाले को या डायबिटीज वाले को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी एक उपचार है। और इसमें हम अगर देखते हैं कि पेट का दर्द है, केवल पेट का दर्द ही मैं आपको बताऊं तो हाथ आपका सामने वाला है, तो ये आगे वाले हिस्से के साइड में लीवर आता है, वहां पे हम -2, -3, +7 लिखा है। तो ये क्या है कि हम हीट को और हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को लीवर में बढ़ा रहे हैं। और +15, -10 मतलब उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हीट को कम करके कोल्डनेस को बढ़ा रहे हैं। आप चार्ट में देखेंगे ना तो आपको यही मिलेगा कि ह्यूमिडिटी के एरिया में जहां हाथ पे ह्यूमिडिटी का डिवीजन आ रहा है वहां पे -34 मतलब ह्यूमिडिटी की हीट को कम किया जा रहा है। माइनस है तो कम कर रहे हैं, प्लस है तो बढ़ा रहे हैं, और ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब अगर दोनों एक ही कलर से है तो बेशक एक ही ब्रैकेट में आप लिख के रख सकते हो। आप उल्टा सीधा बड़ा छोटा जैसा भी आप लिखेंगे उसका पूरा का पूरा असर होगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिखेंगे और इसमें ऐसा लिखना, ऐसा ही लिखना, इतनी बार ही लिखना, ऐसा नहीं। आप जितनी आपको कंफर्टेबली लिखा गया ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा बाहर, तो भी उस एरिया को कवर करना है। जो सूजन वाला एरिया है, जैसे पूरी टांग पे सूजन है तो टांग पूरी को आपने -53 बार बार लिख के बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए ग्रीन कलर से, और जहां पे बताया गया है +50 -53 वो आप देखेगा तो आपका
बहुत जल्दी सूजन में लाभ मिल जाएगा। तो ऐसे हम इसका सारा का सारा लाभ ले सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है। तो ये एसिडिटी है। एसिडिटी जैसे अब पेट दर्द का बताया, वैसे अभी एसिडिटी। एसिडिटी में हमारा जो खून के अंदर कच्चा मटेरियल चला जाता है, जिसकी वजह से हमें पार्किंसंस, हार्ट ब्लॉकेज व कई अन्य बीमारियां आ जाती हैं। तो आप केवल एसिडिटी से आप देखते हैं शरीर में गांठें बन गई हैं, वही गांठें आगे फाइब्रॉइड्स बन जाती हैं, आगे जो होता है वो आपको पता ही है। तो इस तरीके से हम लोग हर चीज को उसी वक्त ठीक कर सकते हैं। जो भी रोग आएगा उसी वक्त उसको कैसे ठीक करना है, एक सिंपल सा मेथड है कि आप उस एरिया में रंग लगा दीजिए। यहां पे रंग काला लगाया तो आप देखेंगे कि जो छाती में जलन है वो तुरंत कैसे ठीक हो रही है। अगर आपको ये कलर एंड नंबर थेरेपी है इसलिए और लिखा है, आप बेशक ये लिख के रखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। दोनों का असर बराबर ही होता है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप ये लिखिए या ये लिखिए। तो ऐसे आप अगर इसको नहीं समझ पाते तो यहां नीचे लिखा जाता है कि क्या लिखा जा रहा है। ये थेरेपिस्ट के लिए है, नीचे जो लिखा गया है ये थेरेपिस्ट के लिए है। वो क्या लिखना है, अपने हाथ पे किस रंग से लिखना है वो बताया गया। तो मुझे लगता है कि आपकी के लिए ये किताब वरदान होगी। और ये कलर एंड नंबर थेरेपी की किताब फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी अवेलेबल है। आपको लिंक दिया जा रहा है, तो आप देखिएगा, इसमें लाभ लीजिएगा। सारी किताब में बहुत अच्छी चीजें हैं जो डे टू डे हेल्थ इश्यूज कोई भी उठता है उसे आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पोर्टिव समझिए या फर्स्ट एड समझिए, तो इसके लिए आप लाभ लेना चाहिए। मेरा नाम आप लास्ट में बोल दीजिए। मेरा नाम और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखा आपने हमारी कलर एंड नंबर थेरेपी से बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल दिए जा रहे हैं और काफ़ी सारा हमने लिटरेचर आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। मेरा नाम पृथ्वी डावर है और मैं यही चाहूँगा कि आप इस गिफ्ट को, गॉड गिफ्ट को बांटें, शेयर जरूर करें और हमें भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।